10th, चैप्टर न्यू बुक का 11 और पुरानी बुक का 12। एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक का, 12.2 पुरानी बुक का। और क्वेश्चन 5 में कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। मतलब 21 सेंटीमीटर वाले जो ये वृत्त है, इसका जो ये चाप है वो जो इसका ये चाप है वो 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमें ज्ञात करना पहले चाप की लंबाई, मतलब लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है। सेकंड, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, मतलब हमें सेकंड पार्ट में निकालना है इसका एरिया। और थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ये वाला पार्ट जो पर्पल कलर से है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पोर्शन गिवन है उसके बारे में पहले मेंशन करते हैं। हमारे पास थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, आर की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, चाप की लंबाई। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है। ठीक है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब जो हमारे पास ये कलरफुल ग्रीन पोर्शन है, पहले पर्सन में हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई होती है ये जो ग्रीन कर रखा है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर। इसका मतलब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब हमारे पास फॉर्मूले में थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और पाई की वैल्यू हमारे पास कहीं मेंशन नहीं है इसलिए 22 अपॉन में 7, और आर की वैल्यू हमारे पास कितना है 21 सेंटीमीटर। यहाँ 360 का मतलब होता है कि जो हमारा पूरा एंगल है, अगर मैं इसको पूरा कर दूँ तो ये पूरा कितने का होगा 360। 360 में हमने कितना लिया है 60 डिग्री का। ठीक है। इसलिए 60 बटे में 360, मतलब थीटा अपॉन में 360 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा चाप की लंबाई भाई थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री अपॉन में 360 गुना में 2 इंटू में 22 बटे 7 इंटू में आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। अब देखो इससे ये गया, हमारे पास क्या बचा 6 एकम 6 6 36 गुना में 7 एकम 7 या 21। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 44 गुना में 3 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलो मैं इसको यहाँ पे तो जगह नहीं है, मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमारे पास क्या है 1 अपॉन में 6 इंटू में 44 इंटू में 3 1 जा 3 2 जा 6। इसको इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो हमारे पास चाप की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ये हमारे पहले पार्ट का जो आंसर है, चाप की लंबाई वो कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ओके। अब जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। क्या चाप द्वारा बनाए गए, जो ये चाप है, जो ये आर्क है, इसके द्वारा जो बनाया गया जो ये एरिया है जिसको मैंने पिंक कलर से ड्रॉ किया है, इसका निकालना है हमें सेकंड पार्ट में। तो फिर से वही थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। ठीक है। हमें क्या निकालना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जिसको क्या बोलते हैं फॉर माइनर सेक्टर। क्या होगा थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। जो ये फॉर्मूला है ये पूरा ये पिंक पोर्शन निकालने का है। ठीक है। तो चाप की लंबाई और एरिया में कंफ्यूज नहीं होना। अब वही थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री अपॉन में 360 गुना में पाई की वैल्यू वही मेंशन नहीं है इसलिए पाई की वैल्यू 22 बटे 7। तो क्या आ जाएगा पाई की वैल्यू 22 बटे 7 गुना आर की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
अब वही 0 से 0 गया, हमारे पास 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो 1/6 इंटू में 22/7 इंटू में हो जाएगा 21 सेंटीमीटर इंटू में 21 सेंटीमीटर। अब वही 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, इसको काटो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसको काटोगे तो 11, क्या है 11 गुना में 21 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब 11 एकम 11 का एक काट से लगाए, 11 दूनी 22 और 1 23, तो ये जो हमारा आंसर आया ये किसका आंसर है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। इसको याद रखना है क्योंकि अभी इसका यूज़, ये तो हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट तो था ही, साथ में इस सेकंड पार्ट का हम यूज़ थर्ड पार्ट में करेंगे, इसलिए वैल्यू याद रखना। ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सेकंड पार्ट का ये आंसर था। अब जो थर्ड पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, इसे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके समझना है। हमारे पास वो कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, जो हमारा ये जीवा है, जो ये जीवा ये जो वृत्ताखंड बना रहा है ये क्या है वृत्ताखंड। अब हमें ये एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ये त्रिज्याखंड है पूरा, ये त्रिज्याखंड जिसकी वैल्यू हमने निकाली है, इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल को माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये पर्पल वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा। अभी हमारा थर्ड पार्ट में हमें ये पर्पल वाला एरिया निकालना है, जिसमें ये पूरे एरिया की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं। इसीलिए अब सीधे हम इस ट्राइंगल का निकालेंगे और इस वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें करना क्या है, हमें निकालना है देखो हमें निकालना है संगत वृत्ताखंड का क्षेत्रफल निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ लिख रही हूँ। कैसे निकालेंगे, त्रिज्याखंड, जो त्रिज्याखंड लिखा ना AOBC, जो ये पिंक पोर्शन है, इसका में से माइनस कर दूंगी AOB क्या ट्रायंगल माइनस कर दूंगी। अगर इसकी वैल्यू, ये तो वैल्यू हमने निकाल दिया, इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूंगी तो ये एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारे पास इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है, इसीलिए इसकी वैल्यू लाने के लिए सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बेस ऑन है कि किस टाइप का ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल है किस टाइप का। राइट एंगल तो नहीं है क्योंकि इसका ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, इसीलिए पहले हम जो ट्रायंगल AOB है इसमें लेते हैं। जो हमारा AOB ट्रायंगल है जिसमें ये पूरी वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है। हमें इसमें क्या करना है, एक O और M, इस ट्रायंगल में OM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। OM एक लंब ड्रॉ करना है, किसके ऊपर, AB के ऊपर। ये एक लंब बन गया। OM जो OM है AB के ऊपर एक लंब बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अगर ये लंब बन गया मतलब ये जो पार्ट है वो AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि AM बराबर है MB के। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन बराबर है इस वाले पोर्शन के, ओके। इसके अलावा हम कह सकते हैं जो AB है, हम कह सकते हैं जो AB है वो ये प्लस ये है, AM प्लस में MB, मतलब जो AB है वो ये प्लस में ये है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लो, ठीक है। अब उसमें से जो ये है AOM है, इसको अलग से ड्रॉ कर लो, AOM। अच्छा, इस वाले में जो AO है वो कितना है 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रेडियस है, इस रेडियस को इस पे ड्रॉ किया तो 21 सेंटीमीटर। अब मैंने ये वाला पोर्शन लिया ये साइड में, तो ये 21 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये ड्रॉ किया, ये 60 को 2 भागों में बांट दिया, तो 60 का आधा 30, तो मैंने इसको ड्रॉ किया, तो ये आ गया ये 60 डिग्री, ठीक है। अगर मैं ये वाला एंगल लूँगी तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है
बेस, और इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और तो फिर अगर ये बेस परपेंडिकुलर है तो ये ऑटोमेटिक क्या है, हमारा हाइपोटेन्यूज। तो तुमने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो हमारे पास अगर इन तीनों का रेशो पढ़ा होगा, जिसमें से ये बी और एच, बी एच का कोई रेशो पढ़ा होगा, बी एच का रेशो देखो, बी अपॉन में एच क्या होता है, बी अपॉन में एच क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो बी एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है, तो बी अपॉन में 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कॉस 30 की वैल्यू √3 अपॉन में 2। अब देखो जो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 21 √3 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस b की वैल्यू कितनी आ गई, 21 √3 अपॉन में 2। ठीक है, अब तुमने h और p का रेशो पढ़ा होगा, क्या होता है, p अपॉन, क्या होता है, p अपॉन में जो h होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। ठीक है, और साइन कितनी, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, और p की वैल्यू हमें नहीं पता, बट h की वैल्यू हमारे पास कितना है, 21 सेंटीमीटर। अब वही p अपॉन में 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ। अब देखो ये सेंटीमीटर यहाँ नहीं, यहाँ है। अब ये पोर्शन जो है यहाँ पर डिवाइड नहीं, उधर जाके मल्टीप्लाई, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 इंटू में 21 सेंटीमीटर। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर, कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 21 अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो ये क्या था, हमारे पास am की वैल्यू कितनी आई, 21 सेंटीमीटर, कितनी आई, 21 सेंटीमीटर। am की वैल्यू कितनी आई, अब p की वैल्यू, p मतलब जो हमारे पास ये p जो है उसकी वैल्यू कितनी आई, 21 सेंटीमीटर, मतलब am की वैल्यू कितनी आ गई, देखो जो ये p है वो am है ना, उसकी वैल्यू 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर आ गई। अब हमने यहाँ पढ़ा होगा, यहाँ पढ़ा am बराबर है mb के, तो क्या हम लिख सकते हैं, बराबर है mb के। अब देखो ये am और mb दोनों की वैल्यू कितनी है, 21 सेंटीमीटर, तो हम ab की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ लिखा है ना, ab का रिलेशन क्या है, ab इज इक्वल टू am प्लस में mb, ये इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, am की वैल्यू कितनी है, 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू क्या होगी, 21 अपॉन में 2 सेंटीमीटर, क्योंकि अभी हमने ये प्रूफ किया ना कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, देखो दोनों का 2 नीचे है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर बाहर कॉमन ले लो, सेंटीमीटर। अब क्या जाएगा, 21 प्लस में 21, तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, 42 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। इसको काटोगे तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। अब देखो अगर ये 21 सेंटीमीटर था, यहाँ देखो यहाँ, अगर ये 21 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, तो कितनी, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर। हैंस हमने क्या प्रूफ कर दी, हैंस क्या प्रूफ कर दिया हमने कि जो AOB है वो क्या है, ABO क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज इन द सेंस कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 अपॉन में 4a का स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है। ओके, तो चलो हम पुट करते हैं। समबाहु त्रिभुज इन द सेंस कि ये वाली a की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू है, और ये भी a की वैल्यू है, और √3 अपॉन में 4a का स्क्वायर, ये समबाहु जिसकी तीनों साइड बराबर होते हैं। तो क्या आ जाएगा, √3 अपॉन में 4, a की वैल्यू कितनी है, 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखो
3/4 इंटू में 21 सेंटीमीटर इंटू में 21 सेंटीमीटर। अब देखो √3/4 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको ज़्यादा काटना नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। तो अभी हमारे पास क्या आ गया, इस वाले त्रिज्याखंड का तो पहले निकाल लिया, त्रिभुज का इतनी मेहनत करने के बाद ये निकाल दिया। अब क्या निकालना है, अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि क्षेत्रफल निकालना है संगत। तो क्या, अब जो त्रिज्याखंड का जो एरिया है, क्या था हमारे पास, क्या निकाला हमने, त्रिज्याखंड का निकाला 231, क्या निकाला 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस कर दो, इसकी कितनी निकाली हमने, इतनी बड़ी वैल्यू निकाली है ना, क्या है 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, सेंटीमीटर कॉमन ले लो, 231 -441 √3/4 जो ये वैल्यू आई है लास्ट में सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा दिया। ये हमारा थर्ड का आंसर।